एक बार एक लड़की दोस्ती के दौरान शारीरिक संबंध बना लेती है और जो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वह उसी वक्त कुछ वीडियो कैद कर लेता है और उस वीडियो के माध्यम से वह लड़की को इतना मजबूर कर देता है कि जब उस लड़का का जी करता तो उस लड़की को बुलाता है, उसके साथ संबंध बनाता। एक दिन तो हद ही हो जाता है, उसके ननद को भी बुलाता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। जब यह बर्दाश्त नहीं होता है तो लड़की अपने आप को आग के हवाले कर देती है। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित नायक। राजस्थान के श्रीनगर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक बेटा एक बेटी होती है। बेटा शादीशुदा था और इसका 2 बच्चा भी होता है। और जब इस घर का बेटा का शादी होता है और बहू आती है तब वह काफ़ी समझदार होती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होती है। तो इस घर वालों का सास ससुर और लड़के का कहना होता है कि तुम पढ़ाई जारी ही रखो, और फिर वह लड़की पढ़ाई जारी रखती है। वहीं श्रीनगर के बगल में एक कॉलेज होता है, वहीं उस लड़की का दाखिला करवा दिया जाता है और वह हर रोज़ जाकर वहाँ पढ़ाई किया करती। लेकिन एक रोज़ घर से कॉलेज का दूरी 2 किलोमीटर होता है और यह लड़की घर से कॉलेज एक बस से जाया करती और बस में 3 लड़का भी जाया करता जो उसी का क्लासमेट होता है, लेकिन वह दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट होता है और बस में हर रोज़ जाया करते। तो इन दोनों में दोस्ती हो जाता है। उन तीनों लड़का का नाम, एक का नाम लालचंद होता है, दूसरा का नाम अशोक होता है और तीसरा का नाम शिवचंद होता है। शिवचंद जो होता है वह राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्ट्री का रिश्तेदार होता है और इन तीनों और उस लड़की में दोस्ती बहुत गहरा था। तो एक दिन इन तीनों लड़का उस लड़की से बोलता है कि आज हम तीनों तुम्हें तुम्हारा घर तक छोड़ने जाएंगे। वह लड़की इनकार नहीं करती और उन तीनों के साथ वह लड़की अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन बीच में एक सुनसान जगह पड़ता है और बगल में खेत होता है। वहाँ लड़की को अकेले पाकर उन तीनों लड़का खेत की ओर उस लड़की को ले जाता है। अब लड़की के साथ जबरन इन तीनों गैंग रेप करने लगता है। लड़की इन तीनों के बीच बंध गई थी और अपना इज्जत लुटाने पे मजबूर हो गई थी और उन तीनों एक एक करके इस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं और इसमें से एक लड़का संबंध बनाते हुए एक वीडियो कैद कर लेता है। उसके बाद जब इन तीनों का मन भर जाता है तो उस लड़की से बोलता है कि अब तुम घर चले जाओ, लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारा वीडियो हम कैद कर लिए हैं और अगर किसी को बताई तो यह वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा घर में तुम्हारे पति और ससुर के पास भेज देंगे। वह लड़की डर जाती है और वहाँ से चल जाती है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद फिर वह तीनों लड़का मिलते हैं और उस लड़की से बोलते हैं कि यह वीडियो मेरे पास जो है उसे वायरल कर देंगे, नहीं तो तुम मेरे साथ चलो। अब जब जब मन होता उन तीनों लड़का को तब तब उस लड़की को बुलाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाता है। वह लड़की कहीं का नहीं बच रही थी। वह लड़की अगर इन तीनों लोग के पास नहीं आती तो यह तीनों उसका वीडियो वायरल कर देते और अगर वह यह बात घर में बताती तो उसके पति छोड़ देते और उसके घर में कई तरह के विवाद हो जाते। उस लड़की का 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चे का भविष्य के बारे में भी सोचती है कि अगर इस बात का कहीं भी किसी को पता चला तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी और हमारा पति छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। और उन तीनों लड़का उस वीडियो का फ़ायदा उठाकर उस लड़की से जबरन हर बार रेप किया करते। एक दिन तो हद ही हो जाता है। उस लड़की को बुलाते हैं और उस लड़की के साथ रेप करके बोलते हैं कि अब तुम्हारा जो ननद है उसको मेरे पास भेजना होगा। वह लड़की इनकार करती है कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना ननद को तुम लोग के पास नहीं भेजूँगा। लेकिन वह तीनों लड़का फिर बोलता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा पति के पास भेज देंगे, ससुर के पास भेज देंगे। फिर वह लड़की एक बार डर जाती है और अपने ननद के पास आती है और हाथ जोड़ के अपनी ननद के पास खड़ा हो जाती है और सारा कहानी बताती है। और जब सारा कहानी ननद उसके सुनती है तो उसकी ननद भी मजबूर हो जाती है और बोलती है कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके जो ननद का नाम आभा होता है और उस औरत का नाम स्वाति होता है। स्वाति एक दिन उन तीनों लड़का से बोलती है कि हाँ, मेरा जो ननद है वो तैयार हो गई है, बोलो क्या करना है। उन तीनों लड़का आभा का नंबर लेता है। उसके बाद आभा से बातचीत करने लगता है। एक दिन आभा को एक सुनसान जगह पे बुलाता है उन तीनों लड़का और उसके साथ रेप करने लगते हैं। और आभा भी मजबूर थी। आभा भी अपना आबरू वहीं
उन तीनों के बीच लूटता देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। उसके बाद आभा अपना घर चली आती है और सारा कहानी अपने भाभी को बताती है। उसके भाभी भी जब यह कहानी सुनती है तो उसे भी लगता है कि हमारे वजह से आज मेरा ननद भी इस दलदल में फंस गई है। अब उसका भाभी कोई तरकीब सोच रही थी कि किस तरह से इस दलदल से निकाला जाए। एक दिन उसकी ननद और उसकी भाभी एक सुनसान रास्ता से गुजर रहे थे, वही कॉलेज के रास्ता था, और उन तीनों लड़का इन दोनों को मिल जाता है। उसके बाद उन दोनों को पकड़ के वही सुनसान जगह में ले जाते हैं और दोनों को एक साथ रेप करते हैं तीनों लड़का। जब स्वाति यह अपना इज्जत लूटते हुए देखती है और अपना ननद का भी इज्जत लूटते हुए देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होता है। वहाँ से आभा और स्वाति चली आती है, लेकिन जब शाम होता है तो अपने आप को स्वाति नहीं संभाल पाती है और खुद को आग के हवाला कर लेती है। अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है। शाम का वक्त रहता है। कुछ लोग जब आग लगते हुए देखते हैं तो दौड़ के जाते हैं और आग बुझाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेने के दौरान स्वाति का 80% शरीर जल जाता है और डॉक्टर स्वाति का इलाज जारी रखते हैं। स्वाति हॉस्पिटल में थी और स्वाति का मम्मी पापा जो मायके के होते हैं वह ससुराल आते हैं और ससुराल वालों को बोलते हैं कि तुम लोग के ऊपर केस कर देंगे, और वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने जो बेटी का सास ससुर और पति पर केस कर देते हैं। बोलते हैं कि हमारे बेटी से दहेज मांगते थे, इसलिए हमारे बेटी अपने आप को आग के हवाले कर ली। लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। स्वाति का तबीयत कुछ सुधार होता है और स्वाति पुलिस के सामने स्टेटमेंट देती है। स्टेटमेंट के टाइम में पूरा गांव वाला स्वाति को देख रहा था। वहाँ के काफ़ी लोग मौजूद थे और स्वाति बोलती है कि मैं जो अपने आप को जलाई हूँ उसमें मेरे सास ससुर और पति का कोई भी हाथ नहीं है। इतना बोलते ही स्वाति अपना दम तोड़ देती है, यानी वह मर जाती है। उसके बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है और अग्नि संस्कार किया जाता है। फिर स्वाति का जो ननद होती है आभा, वह मन ही मन बहुत घुटन महसूस कर रही थी और वह हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ उन तीनों लड़कों के खिलाफ एक एफआईआर करवाती है। लेकिन पुलिस जब ही तीसरा लड़का का नाम सुनता है तो उस लड़की को डांटने दबाने लगता है। वो जो शिवचंद होता है वह राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्ट्री का रिश्तेदार होता है। पुलिस का कहना था कि उन दोनों लड़का का नाम दर्ज करवा लो तुम, लेकिन शिवचंद का नाम छोड़ दो। वह जो आभा होती है वह जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, जो भी होगा वह तीनों लड़का के ऊपर होगा। पुलिस उस वक्त तो दो ही लड़का का नाम दर्ज करते हैं। उसके बाद वहाँ से आभा को जाने बोलते हैं। आभा को बस मन में यही था कि हम जब सज़ा दिलाएंगे तो तीनों लड़का के दिलाएंगे। वह कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है, लेकिन कहीं से भी आभा को कामयाबी नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में वही जो पुलिस स्टेशन था उसी पुलिस स्टेशन का पुलिस आभा को बुलाते हैं और स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट के दौरान एक कमरा में आभा को बंद कर दिया जाता है और उससे हर एक वक्त कैसे गुजरा वह वक्त के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह से तुम्हें उन तीनों लड़का रेप किए थे, कहाँ पकड़े थे, कैसे क्या किए थे। वह आभा इतना टूट जाती है वहाँ पर, उसे तो बंद कमरा में लंगा किया जा रहा था बातों के दौरान। फिर पुलिस आभा को बोलती है कि तुम्हारा मेडिकल करना होगा ताकि हम पता कर सकेंगे कि 3 लड़का तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे कि 2 लड़का। पुलिस का कहना था कि तुम 2 ही लड़का का नाम लो, जो तीसरा मिनिस्टर का रिश्तेदार है उसका नाम मत लो। लेकिन आभा भी जीत पे अड़ी थी कि नहीं, हम जब सज़ा मिलेगा तो तीनों को मिलेगा। पुलिस आभा को मेडिकल टेस्ट के लिए एक दूर के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ भेजती है। वह आभा वहाँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जिस दिन हॉस्पिटल जाती है उस दिन वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। आभा वहाँ से घूम के आती है पुलिस स्टेशन और बोलती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पुलिस आभा पे भड़कने लगती है कि तुम ही लेट से गई होगी, डॉक्टर तो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद फिर से एक दिन टाइम दिया जाता है कि इस दिन तुम जाके वहाँ मेडिकल टेस्ट करवाओगी। उस दिन भी गई हॉस्पिटल आभा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया और उसके ऊपर डॉक्टर भड़कने लगे कि तुम इतना लेट आई हो। आभा सारी बात को सुनते हुए अपना टेस्ट करवाती है। उसके बाद पुलिस का दबाव रहता है डॉक्टर पर कि तुम 2 ही लड़का का मेडिकल टेस्ट में नाम लेगा। जैसे तैसे करके सारा काम हो जाता है, लेकिन पुलिस फिर भी तीसरा नाम हटाने के चक्कर में रहता है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दो लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और तीसरा लड़का को वही मिनिस्टर का रिश्तेदार को छोड़ देता है।
उसके बाद आभा को लगता है कि अब हमें ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वह एक दिन 3 अप्रैल को मीडिया वालों को बुलाती है, 4 मीडिया वालों को बुलाती है और अपना स्टेटमेंट देती है। 12 बजे का वक्त था, 12 बजे से 1:30 बजे तक वह अपना स्टेटमेंट देती है। 1:30 बजे जब उसका स्टेटमेंट ख़त्म होता है तो मीडिया वाले उसके घर से अपना जो घर होता है वो लौट जाते हैं। अब शाम का वक्त होता है, आभा अपने कमरे में सोने जाती है और देर रात वह अपने कलाई काटती है और पंखे में खुद को लटका के अपने आप को मार देती है। उसके बाद सुबह उसका भाई जब उसके कमरे में जाता है तो वहाँ के मंजर देखकर रोने चिल्लाने लगता है और कुछ गांव वालों फिर उसके बात सुनकर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद आभा को नीचे उतारते हैं और उसके बॉडी लेकर पूरा गांव वाले पुलिस स्टेशन चल जाते हैं और वहाँ नारेबाजी करने लगते हैं। जब सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस भी मजबूर हो जाती है और आभा 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 के रेप करने वाले तीनों व्यक्तियों को फिर पुलिस को पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर पुलिस उस लड़के को भी पकड़ ले आती है। उसके बाद आभा के बॉडी को पोस्टमार्टम होता है और आभा के बॉडी को आभा के परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन आभा के गांव वालों का कहना था कि आभा और स्वाति का बात अगर पहले पुलिस सुन लेती तो आज आभा और स्वाति इस दुनिया में जिंदा होते। गांव वालों कई दिन तक धरना पर बैठे रहे कि इस केस में जितना भी गुनहगार हो, या पुलिस हो या तो डॉक्टर, सभी को सज़ा मिलना चाहिए। उसके बाद जो मीडिया में स्टेटमेंट दी होती है आभा, वह मीडिया के जरिए सारा पब्लिक तक, देश के पब्लिक तक उसके बात को किया जाता है। उसके बाद उसके साथ पूरा देश वालों खड़ा होते हैं कि आभा के गुनहगारों को सज़ा मिलना चाहिए और आभा अपने आप को अगर नहीं मारती तो शायद वह तीसरा लड़का को पुलिस गिरफ्तार नहीं करता और पुलिस हरकत में भी नहीं आता। इसीलिए कानून को लोग अंधा और बहरा कहा करते हैं कि जब जीता जागता इंसान पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था तब उस इंसान का बात एक भी नहीं सुना जा रहा था, लेकिन जब वह व्यक्ति मर जाता है अपने इंसाफ के लिए तब पुलिस हरकत में आती है और सारा दोषियों को पकड़ती है। लोग कानून पे भी विश्वास करे तो कैसे करे, कानून भी जब तक गुनहगार को पकड़ती है तब तक वह औरत जिंदा ही नहीं रहती। अब उस गांव वालों को जज के फैसला का इंतजार है कि इन तीनों के क्या सज़ा मिलता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कहानी अच्छा लगे तो इसे कई लोग तक शेयर करें ताकि जितना लोग यह कहानी को सुने वह जागरूक हो सके।